नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का अगला भाग लेकर। तो आइए इस कथानक को सुनते हैं। मधुबन ने आंख बंद करके अपना सिर एक बार दोनों हाथों से दबाया। उसने कहा, तो भय क्या, फांसी ही ना पाऊंगा, फिर इस समय तो अच्छा देखूं है तो नहीं। वह धीरे धीरे बिल्ली के से दबे पांव से मैना की खिड़की के पास गया। संधि में से भीतर का वह दृश्य दिखाई दे रहा था। आंगन में भीतर खुलने वाला किवाड़ था। खिड़की से लगा हुआ मैना का पलंग था। वह लालटेन के उजाले में कोई पुस्तक पढ़ रही थी। मधुबन को विश्वास न हुआ कि वह अकेली ही है। उसने धीरे से खिड़की के पल्लों को खोला। मैना ध्यान से पढ़ रही थी। उसने फिर पल्लों को हटाया। अब मैना ने घूम कर देखा। वह चिल्लाना ही चाहती थी कि मधुबन की अंगुली मुंह पर जा पड़ी। चुप रहने का संकेत पाकर वह उठ खड़ी हुई। धीरे से किवाड़ खोला। उसने चकित होकर मधुबन का उस रात में जाना देखा। वह संदेह, प्रसन्नता और आश्चर्यचकित हो रही थी। मधुबन ने भीतर आकर किवाड़ बंद कर लिया। मैना सोच रही थी, मधुबन बाबू सबसे छिपकर मुझ वैश्या के यहाँ इस एकांत रजनी में आविष्कार करने आए हैं। उसने न जाने क्यों विरक्ति सी हुई। मधुबन को पलंग पर बैठाते हुए कहा, भला इधर से आने की। उसके मुख पर हाथ रखकर मधुबन ने कहा, चुप रहो, पहले ये बताओ तुम्हारे यहाँ इस समय कौन कौन है। यहाँ कोई नहीं। हम लोगों की बात कोई सुनता तो नहीं है। नहीं। वह मुस्कराने लगी। वैसे कि यहाँ आने में इतने भयभीत क्यों? यहाँ तो कोई नहीं सुन सकता। माँ और निद्दू तो आंगन के उस पार सड़क वाले कमरे में है। रधिया सोई होगी। यह तो संध्या से ही ऊँघने लगती है। इधर तो मैं ही हूँ। फिर इतना डर काहे का? कुछ चोरी तो नहीं कर रहे हैं? एक रात मेरे घर रहने से बहू रूठ न जाएगी। मधुबन ने फिर उसको चुप रहने का संकेत किया। मैना ने देखा कि मधुबन का मुंह विवर्ण और भयभीत है। उसने मधुबन के शरीर से सटकर पूछा, क्या बात है? मधुबन का हाथ अपने कमर में बंधी थैली पर जा पड़ा। ओह, हत्या का प्रमाण तो उसी के पास है। उसने धीरे से उसे कमर से खोलकर पलंग पर रख दिया। थैली का रंग लाल था। उसे देखते ही मधुबन की आंखें चढ़ गईं। मैना ने देखा मधुबन उन्मत्त सा हो गया। उसे झंझोड़ कर उसने हिला दिया, क्योंकि मधुबन का वह रूप देखकर मैना को भी भय लगा। उसने पूछा, बोलते क्यों नहीं? मधुबन को सहसा चेतना हुई। उसने धीरे से थैली खोलकर उसमें से गिन्नियाँ और रुपए पलंग पर रख दिए। मैना को तो चकाचौंध सी लग गई। मधुबन ने धीरे से लैंप की चिमनी उतारकर उसकी लौ से थैली लगा दी। वह भग भग करके जल उठी। अब तो मैना से रहा ना गया। उसने मधुबन का हाथ पकड़कर कहा, तुम कुछ ना कहोगे तो मैं माँ को बुलाती हूँ। मुझे डर लग रहा है। मैंने खून किया है। मधुबन ने अविचल भाव से कहा, बाप रे, यह क्यों? मुझे रुपए देने के लिए? मैना का श्वास रुकने लगा। उसने फिर संभल कर कहा, मैं तो बिना रुपए ही तुम्हारी थी। ये भला तुमने क्या किया? जो करना था कर दिया। बताओ, तुम मुझे यहाँ छिपा सकती हो कि नहीं? मैं कल यहाँ से जाऊँगा। रात भर में मुझे जो कुछ करना है उसे सोच लूँगा। बोलो। मधुबन बाबू, प्राण देकर भी आपकी सेवा करूँगी, पर आप ये तो बताइए कि ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो। इस समय मुझे अकेले छोड़ दो। मैं सोना चाहता हूँ। मैना ने स्थिर होकर विचार किया। उसने कहा, तो मेरी बात मानिए। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। मधुबन ने कहा, अच्छा, तो तुम कहो वही करूँगा। मैना ने पलंग पर से चादर को रुपया समेत बटोर लिया और धीरे से दूसरी कोठरी में चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं उसमें से निकली तो उसके मुंह पर चंचलता न थी। हाथ में एक कटोरा था। मधुबन के मुंह से लगाकर उसने कहा, पी जाइए। मधुबन बच्चों की तरह पीने लगा। उसका कंठ प्यास से सूख रहा था। दूध पीकर मधुबन ने मैना से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए धामपुर छोड़ देना चाहता हूँ। रामजस वाले मामले में पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अब एक और कांड हो गया। मैना, तुम वैश्या हो तो क्या? ना जाने क्यों मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। तुम तितली की रक्षा करना, वह निरपराध। इसके आगे मधुबन कुछ न कह सका। वह सिसक कर रोने लगा। मैना की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने बड़ी देर तक मधुबन को समझाया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। तुम सीधे गंगा के किनारे किनारे भागो, फिर चुनार जाकर रेल पर चढ़ना। इधर कोई तुम्हारा पता ना पावेगा। एक पहर रात रहते मैं तुम्हें जगा दूंगी। इस समय सो जाओ। मधुबन आज्ञाकारी बालक के समान सोने की चेष्टा करने लगा, पर उसे नींद कहाँ आती।
मैना ने उसके पास जाकर समय बिताया। जब पीपल पर पहला कौआ अपने अलस भरे स्वर में एक टीस हुई, अपनी जन्मभूमि छोड़ने का ये पहला अवसर था। मैना ने उसे समझाया कि तुम कुछ दिन कलकत्ते रहो, फिर यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो तुमको पत्र लिखूंगी। उस पिछली रात में मधुवन चल पड़ा। कच्ची सड़क जो गंगा के घाट पर जाती थी सुनसान पड़ी थी। धूल ठंडी थी, चांदनी फीकी। मधुवन अपनी धुन में चल रहा था। घाट पर पहुँचते पहुँचते उजाला हो गया। एक नाव बनारस जाने के लिए तैयार थी। माझी मधुवन की जान पहचान का था। उसने पूछा, मधुवन बाबू, इतना सवेरे तुम कहाँ? मधुवन ने नाव पर बैठते हुए कहा, जानते नहीं हो, राम जस के मुकदमे में पुलिस मुझको भी चाहती। मैं बनारस जा रहा हूँ वकील से सलाह करने। बरना के उत्तरी तट पर सुंदर वृक्षों से घिरा हुआ एक छोटा सा बंगला है। वहाँ पर आसपास में बहुत सी कोठियाँ हैं जिसमें सरकारी उच्च कर्मचारी रहते हैं। बैरिस्टर, वकील, डॉक्टर जैसे स्वतंत्र व्यवसायी अपने सुखी परिवार को लेकर नगर से बाहर और अधिकारियों के समीप रहना अधिक पसंद करते हैं। इसी स्थान पर बाबू मुकुंदलाल भी रहते हैं। उनके पास 3 छोटे बड़े बंगले हैं, जिनमें से एक तो वे स्वयं रहते हैं, बाकी दोनों किराए से उनकी गृहस्थी का सारा खर्च चलता है। दोनों का भाड़ा 200 रुपये मिलता है, किंतु मुकुंदलाल का तो उतना बाहरी खर्च है। गृहस्थी का आवश्यक व्यय तो कर्ज के बल पर चल रहा है, आज से नहीं कई बरस से। नंद रानी चुपचाप अपने बंगले से सटकर बहती हुई बरना की क्षीण धारा को देख रही थी। उसके सुंदर मुख पर तृप्ति से भरी हुई निराशा थी। तृप्ति इसलिए कि उसका कोई उपाय न था, और निराशा तो थी ही। उसका भविष्य अंधकारपूर्ण था। संतान कोई नहीं, पति निश्चित, भाग्यवादी, कुलीन, निर्धन, जिसके मस्तिष्क में भूतकाल की विभव लीला स्वप्न चित्र बनाती रहती है। कत्थई रंग की ऊनी चादर जिसे वह कंधों से लपेटे भी खिसक कर गिर रही थी, किंतु वह तल्लीन होकर बरना की अभावमयी धारा को देख रही थी। और उसका समय भी वैसा ही ढक रहा था जैसे गोधूली से मलिन दिन। 2 वृक्षों की ऊंची चोटियों पश्चिम के धुंधले और पीले आकाश की भूमिका पर एक उदास चित्र का अंश बना रही थी। उसके पैरों के समीप बड़ी मटर और सलजम की छोटी सी हरियाली थी, किंतु नंद रानी बरना के ढालुवे करारे पर दृष्टि गड़ाए थी। इंद्रदेव का आना उसे मालूम नहीं। इंद्रदेव ने भाभी कहकर उसे चौंका दिया। वह कपड़े को संभालती हुई घूम पड़ी। इंद्रदेव ने कहा, आज मेरे यहाँ कुछ लोग बाहर के आ गए हैं, उनके लिए थोड़ी मटर चाहिए। और बनाएगा कौन? वही आपका मिसिर न? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर दूसरा कौन है? कितने हैं, कैसे हैं? मिस्र सैला का नाम तो आपने सुना होगा, संकोच से इंद्रदेव ने कहा। ओह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं। तुम लोगों को आज यहीं ब्यालू करना पड़ेगा। मैं अपनी मटर की बदनामी कराने के लिए तुम्हारे मिसिर को उसे जलाने ना दूंगी। मिस साहिबा किस समय भोजन करती हैं? अभी तो घंटे भर का समय होगा ही। इंद्रदेव भीतर के मन से तो यही चाहते थे, पर उन्होंने कहा, उनको यहाँ। मैं समझ गई, चलो तुम्हारे साथ चलकर उन्हें बुला लाती हूँ। भला मुझे आज तुम्हारी मिस सैला की कहकर नंदरानी ने परिहासपूर्ण मौन धारण कर लिया। इंद्रदेव नंदरानी के बहुत आभारी और साथ में भक्त भी थे। उनकी गरिमा का बोझ इंद्रदेव को सदैव ही नतमस्तक कर देता। गुरु जनोचित स्नेह की आभा से नंदरानी उन्हें आप्लावित किया ही करती। भाभी कहकर वह चुप हो गए। क्यों? क्या मेरे चलने से उनका अपमान होगा? एक दिन तो वही मेरी देवरानी होने वाली हैं। क्या ये बात मैंने झूठ सुनी है? वास्तविक बात तो यह थी। इंद्रदेव सैला के आ जाने से बड़े असमंजस में पड़ गए। उनकी भी इच्छा थी कि नंदरानी से उनका परिचय कराकर वह छुट्टी पा जाएं। उन्होंने कहा, वाह भाभी, आप भी? अच्छा, चलो, मैं सब जानती हूँ। कहती हुई नंदरानी बगल के बंगले की ओर चली। इंद्रदेव पीछे पीछे थे। छोटे से बंगले के एक सुंदर कमरे के बाहर दालान में आराम कुर्सी पर बैठी हुई सैला तन्मय होकर हिमालय के रमणीय दृश्य वाला चित्र देख रही थी। सहसा इंद्रदेव ने कहा, मिस सैला, मेरी भाभी श्रीमती नंदरानी। सैला उठ खड़ी हुई। उसने सलज्ज मुस्कान के साथ नंदरानी को नमस्कार किया। नंदरानी उसके व्यवहार को देखकर गदगद हो गई। उसने सैला का हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, बैठिए, इतने शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं। नंदरानी और इंद्रदेव दोनों ही कुर्सी खींचकर बैठ गए। तीनों चुप थे। नंदरानी ने कहा, आज आपको मेरा निमंत्रण स्वीकार करना होगा। देखिए, बिना कुछ पूर्व परिचय के मेरा निमंत्रण
स्वीकार करना होगा। देखिए, बिना कुछ पूर्व परिचय के मेरा ऐसा करना चाहें तो आपको अच्छा न लगे, किंतु मेरा इंद्रदेव पर इतना अधिकार अवश्य है और मैं शीघ्रता में भी हूँ। मुझे ही सब प्रबंध करना है, इसलिए मैं अभी तो छुट्टी मांग कर जा रही हूँ, वहीं पर बातें होंगी। शैला को कहने का अवसर दिए बिना ही वह उठ खड़ी हुई। शैला ने इंद्रदेव की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा। नंद रानी ने हंसकर कहा, इन्हें भी वहीं व्यालू करना होगा। शैला ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। नंद रानी चली गई। शैला अभी कुछ सोच रही थी कि मिस्र ने आकर पूछा ब्यालू के लिए। उसकी बात काटते हुए इंद्रदेव ने कहा, हम लोग आज बड़े बंगले में ब्यालू करेंगे। कहाँ? घीसू से कह दो, वहाँ घीसू से कह दो मेरे बगल वाले कमरे में मेम साहब के लिए पलंग लगा दें। मिस्र के जाने पर शैला ने कहा, मैं तो कोठी पर चली जाऊंगी, यहाँ झंझट बढ़ाने से क्या काम। मुझे तो यहाँ आए 2 सप्ताह से अधिक हो गया, वहाँ तो मुझे कोई असुविधा नहीं। इंद्रदेव ने सिर झुका लिया। क्षोभ से उनका हृदय भर उठा। वह कुछ कड़ा उत्तर देना चाहते थे, परंतु संभल कर कहा, हाँ शैला, तुमको मेरी असुविधा का बहुत ध्यान रहता है। तुमने ठीक ही समझा, यहाँ ठहरने में दोनों को कष्ट होगा। किंतु यह व्यंग शैला के लिए अधिक हो गया। इंद्रदेव को वह मना लेने आई थी, वह इसी में शहर रहने पर भी आज कितने दिनों पर उनसे भेंट करने आई। इस बात का क्या इंद्रदेव को दुख न होगा? आने पर भी वह यहाँ रहना नहीं चाहती। इंद्रदेव ने अपने मन में यही समझा होगा कि वह अपने सुख को देखती है। शैला ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करो इंद्रदेव, मैंने भूल की है। भूल क्या? मैं तो कुछ समझ न सका, मैंने अपराध किया। मुझे सीधे यहीं आना चाहिए था, किंतु क्या करूं, रानी साहिबा ने मुझे वहीं रोक लिया। उन्होंने बीबी रानी के नाम अपनी जमींदारी लिख दी है, उसी के लिखाने पढ़ाने में लगी रही, और मैंने उसके लिए आकर तुम्हारी सम्मति नहीं ली। ऐसा मुझे न करना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ कि तुमने कुछ भूल नहीं की, मुझे उसके संबंध में कुछ कहना नहीं था। हाँ, ये बात दूसरी है कि तुम यहाँ क्यों नहीं आ पाई। उसे लिखाते पढ़ाते रहने पर भी तुम एक बार यहाँ आ सकती थी, किंतु तुमने सोचा होगा कि इंद्रदेव स्वयं अपने लिए तंग होगा, मैं वहाँ चलकर उसे और भी कष्ट दूंगी, यही ना? तो ठीक है, अभी मेरी बैरिस्ट्री अच्छी तरह नहीं चलती, तो भी इन कई महीनों में सादगी से जीवन निर्वाह करने के लिए मैं रुपए जुटा लेता हूँ। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं शैला। शैला ने देखा इंद्रदेव के मुंह पर दृढ़ उदासीनता है। वह मन ही मन कांप उठी। उसने सोचा कि इंद्रदेव को आर्थिक हानि पहुंचाने में मेरा भी हाथ है। वह कुछ कहना ही चाहती थी कि इंद्रदेव बीच में ही उसे रोक कर कहने लगे, मैं संकुचित हो रहा था। मुझे यह कहकर माँ का जी दुखाने में भय होता था कि मैं संपत्ति और जमींदार से कुछ संसर्ग न रखूँगा। अच्छा हुआ कि उन्हीं लोगों ने इसका आरंभ किया। तुमको अब यहाँ कुछ दिनों तक और ठहरना होगा, क्योंकि नियम पूर्वक पढ़ा लिखा पढ़ी करके मैं समस्त अधिकार और अपनी संपत्ति माँ को देना चाहता हूँ। मेरे परम आदर की वस्तु माँ का स्नेह जिसे पाकर खोया जा सके, वह संपत्ति मुझे न चाहिए, और मैं उसे लेकर भी क्या करूँगा। अधिक धन तो पारस्परिक बंधन में रहने वाले को। शैला चौंक कर बोल उठी, तो क्या तुम सन्यासी होना चाहते हो इंद्रदेव? अंत में ये क्या कलंक भी मुझे मिलेगा? इंद्रदेव इस अप्रिय प्रसंग से उठे थे। इसे बंद करने के लिए कहा, अच्छा, इस पर बातें फिर होंगी, अभी चलो। वह देखो, भाभी का नौकर बुलाने के लिए आ रहा होगा। आओ, कपड़ा बदलना हो तो बदल कर झटपट तैयार हो लो। शैला हंस पड़ी। उसने पूछा, तो क्या यहाँ किसी की साड़ियाँ भी मिल जाएंगी? मुझे तो तुम्हारी गृहस्थ बुद्धि पर इतना भरोसा नहीं। इंद्रदेव लज्जित से खींच उठे। शैला हाथ मुंह धोने के लिए चली गई। इंद्रदेव क्रमशः उसे घने होते हुए अंधकार में निश्चेष्ट बैठे रहे। शैला भी आकर पास ही कुर्सी पर बैठकर तितली की छोटी सी सुंदर गृहस्थी का काल्पनिक चित्र खींच रही थी। दासी लालटेन लेकर शैला को बुलाने ही आई। इंद्रदेव ने कहा, चलो शैला। दोनों चुपचाप नंद रानी के बंगले में पहुँचे। दालान में कंबल बिछा था। मुकुंद लाल कंबल के लिए सिरे पर बैठे हुए छोटी सी सितारी पर ईमन का मधुर राग छोड़ रहे थे। दम चूल्हे पर मटर हो रही थी। उसके नीचे लाल लाल अंगारों पर आलोक फैल रहा था। लालटेन आड़ में रख दी गई। बाबू मुकुंद लाल को उसका प्रकाश अच्छा नहीं लगता था। नंद रानी उस क्षीण आलोक में थाली सजा रही थी। स्वरूप निशब्द काम करने में चतुर था। वह नंद रानी के संकेत से सब आवश्यक वस्तुएं भंडार में से लेकर जुटा रहा था। शैला और इंद्रदेव को देखते ही मुकुंद लाल ने सितारी रखकर उसका स्वागत किया।
सैला ने नमस्कार किया। वह लोग कंबल पर बैठे। नंद रानी ने थाली लाकर रख दी। इंद्रदेव ने सैला का परिचय देते हुए यह भी कहा कि आप हिंदू धर्म में दीक्षित हो चुकी हैं। आपने धामपुर में गांव के किसानों की सेवा करने का अपना उद्देश्य बना लिया है। नंद रानी विस्मित होकर सैला के मौन गौरव को देख रही थी, किंतु मुकुंद लाल का ललाट रेखा रहित और उज्ज्वल बना रहा, जैसे उनके लिए कोई विशेष ध्यान देने की बात नहीं थी। उन्होंने मटर का एक पूरा ग्रास गले से उतारते हुए कहा, भाई इंद्रदेव, तुम जो कह रहे हो उसे सुनकर मिस सैला की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। यह भी एक तरह का संन्यास धर्म है, किंतु मैं तो गृहस्थ नारी की मंगलमयी कृति का भक्त हूँ। वह इस साधारण संन्यास से भी दुष्कर और दम्भ विहीन उपासना है। नंद रानी ने कुछ सजग होकर अपने पति की ये बात सुनी। उसके अधर कुछ खिल उठे। उसने कहा, इंद्रदेव जी, और क्या दूँ? मुकुंद लाल ने थोड़ा सा हंसकर कहा, अपनी सी एक सुंदर धर्मिणी। मुकुंद लाल ने थोड़ा सा हंसकर कहा, अपनी सी एक सुंदर धर्मिणी। सैला के कर्ण मूल लाल हो उठे और इंद्रदेव ने बात टालते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि भाभी जानती होंगी कि इस अपने पेट के जुटाने वाले मनुष्य को उनकी स्त्री की आवश्यकता नहीं हो सकती। सैला और भी कटी जा रही थी। उसको इंद्रदेव की सब बातें निराशा, हृदय की संतोष भरी सी सांस मालूम होती थी। वह देख रही थी नंद रानी को और तुलना कर रही थी तितली से। एक की भरी पूरी गृहस्थी थी, दूसरी अभाव से अकिंचन। तिस पर भी दोनों परिवार सुखी वास्तविक जीवन व्यतीत कर रहे थे। नंद रानी ने कहा, इतना पेटू हो जाना भी अच्छा नहीं होता इंद्रदेव, अपना ही स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। कहाँ भाभी, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं खाया, कुछ अभी मिठाइयाँ तो बाकी ही हैं, तिस पर मैं पेटू कहाँ जाऊँ? आश्चर्य! अरे रमा, मैं खाने के लिए थोड़े कह रही हूँ, अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं। मेरा तात्पर्य था तुम्हारे ब्याह से। ओहो, तो मैं देखता हूँ कि कोई मूर्ख कुमारी मुझसे ब्याह करने की भीख मांगने के लिए तुम्हारे पास पल्ला पसार कर आई थी ना। उसको समझा दो भाभी, मैं तो उसके लिए कुछ न कर सकूँगा। नंद रानी हंसने लगी। सैला से उसने पूछा, क्यों? आप तो कुछ? जी नहीं, मुझे कुछ न चाहिए, कहकर सैला ने उसकी ओर दीनता से देखा। मुकुंद लाल ने इंद्रदेव से कहा, तुम ठीक कहते हो इंद्रदेव, मैं भूल कर रहा हूँ। स्त्री के लिए पर्याप्त रुपया या संपत्ति की आवश्यकता है, पर पुरुष उसे घर में लाकर जब डाल देता है तब उसकी निज की आवश्यकताओं पर बहुत कम ध्यान देता है। इसीलिए मेरा भी अब यही मत हो गया है कि स्त्री के लिए सुरक्षित धन की व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी भाभी की तरह वह स्त्री अपने पति को दिन रात चुपचाप कोसती रहेगी। नंद रानी अप्रतिभ सी होकर बोली, यह लो, अब मुझी पर बरस पड़े। मुकुंद लाल ने और भी गंभीर होकर कहा, अच्छा इंद्रदेव, तुमसे एक बात कहूँ? मिस सैला के सामने भी ये बात करने में मुझे संकोच नहीं। ये तो तुम जानते हो कि मैं धीरे धीरे ऋण में डूब रहा हूँ और जीवन के भोग के प्याले को उसका सुख बढ़ाने के लिए बहुत धीरे धीरे 10-20 बूंद का घूंट लेकर खाली कर रहा हूँ। होगा तो सो तो होकर ही रहेगा, किंतु भाभी क्या कहेगी? मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों छोटे बंगले नंद रानी के नाम लिख दूँ और फिर एक बार विस्मृत की लहर में धीरे धीरे डूबूं और उतराऊं। नंद रानी की आंखों में 2 आंसू टपक पड़े। न जाने कितनी अमंगल और मंगल की भावनाएं संसार के कोने कोने से खिलखिला पड़ी। उसने मुकुंद लाल का प्रतिवाद करना चाहा, परंतु नार जीवन का कैसा गूढ़ रहस्य है, वह स्पष्ट विरोध न कर सकी। इतने में इंद्रदेव ने कहा, भाई साहब, मुझे एक रजिस्ट्री करानी है। मैं अपनी समस्त संपत्ति माँ के नाम लिख देना चाहता हूँ। क्योंकि सैला ने तौलिए से हाथ पोंछते हुए इंद्रदेव की ओर देखा। उसने अभी अभी इंद्रदेव के अभाव का दृश्य देखा है। उसने संपत्ति से और उसकी आशा से भी वंचित होने की मन में ठानी है। मुकुंद लाल ने कहा, हाँ हाँ कहो, क्योंकि स्त्रियों को ही धन की आवश्यकता है। मैं संभवतः वे ही इसकी रक्षा भी कर सकती हैं। तो फिर ठीक रहा, कल ही इसका प्रबंध कर दो। सब लोग हाथ मुँह धोकर अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठे ही थे कि स्वरूप ने आकर कहा, बैरिस्टर साहब से मिलने के लिए एक स्त्री आई है, उसका कोई मुकदमा है। सब लोग चुप रहे। सैला सोच रही थी, क्या स्त्रियां सचमुच धन की लोलुप हैं? फिर उसने अपने ही उत्तर दिया, नहीं, समाज का संगठन ही ऐसा है कि प्रत्येक प्राणी को धन की आवश्यकता है। इधर स्त्री को स्वावलंबन से जब पुरुष लोग हटाकर उसके भाव और अभाव का दायित्व अपने हाथ में लेते हैं, तब धन को छोड़कर उनका दूसरा कोई सहारा है क्या? इतने में स्वरूप कमरे में चाय की प्याली सजाने लगा।
नंद रानी भोजन करने बैठी, उससे खाया न गया। दालान में पर्दे गिरा दिए गए थे, ठंडी हवा चलने लगी थी, किंतु नंद रानी झटपट हाथ मुँह धोकर पान मुख में रखकर वहीं एक आराम कुर्सी पर अपनी ऊनी चादर में लिपटी हुई पड़ी रही। उनके मन में संकल्प विकल्प चल रहा था। आज तक का त्याग कुछ मूल्य पर बिकने जा रहा है। उसका मन यह मूल्य लेने से विद्रोह कर रहा था। तब भी जीवन के कितने निराशा भरे दिन काटने होंगे। ज्योतिष ने कह दिया कि बाबू मुकुंद लाल अब अधिक दिन जीने के नहीं हैं। उनका भीतरी शरीर भग्न पोत की तरह काल समुद्र में धीरे धीरे धंसता जा रहा है। फिर भी उस ऊर्जस्वित आत्मा का सेतु अभी डुबा देने वाले जल के ऊपर ही है। उसकी अवस्था 50 वर्ष की और नंद रानी की 40 की, किंतु संसार जैसे उनके सामने अंतिम घड़ियां गिन रहा। गृहस्थ जीवन के मंगलमय भविष्य में उनका विश्वास नहीं। उसमें रहते हुए भी पुराना संस्कार उन्हें थके हुए घोड़े के लिए टूटा हुआ छकड़ बन रहा है। वह जैसे उसे घसीट रहे हैं। किंतु मुकुंद लाल के लिए अवस्था तभी होती है जब वह नंद रानी को अपने जीवन के साथ मिलाकर देखते हैं। फिर जैसे अपने स्थान को लौटकर सितारी मित्र वर्ग उनके आतिथ्य सत्कार में लग जाते हैं। नंद रानी खिन्न होकर सो गई। उसने नहीं जाना कि कब शैला और इंद्रदेव दूसरी ओर चले गए। मुकुंद लाल ने सोने के कमरे में जाते हुए देखा कि नंद रानी अभी वहीं पड़ी हैं। वह एक क्षण तक चुपचाप खड़े रहे, फिर दासी को बुलाकर धीरे से पूछा, कुछ और उड़ा दो, न जगें तो यहाँ आग भी सुलगा दो। देखो पर्दे ठीक से बांध देना, यहाँ गर्म रहे, तुम्हारी मालकिन थक गई हैं। फिर सोने चले गए। दूसरे दिन बरकत अली ने स्टाम्प्स इंद्रदेव के पास भेज दिया और बाहर मिलने की आशा में बैठा रहा। जब 12 बजने लगा तब घबराकर कोठी के बाहर निकल आया और आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई एक स्त्री से उसने कहा, माँ जी, आज बैरिस्टर साहब एक काम में फंसे हुए हैं, आप जाइए, कल आपका काम हो जाएगा। मैं सिर झुकाए बोली, कल कब आऊँ? 8 बजे। तब मैं जाती हूँ, कहकर स्त्री धीरे से उठी और बंगले के बाहर हो गई। अभी कुछ दूर सड़क पर पहुंची होगी कि उसी फाटक से एक मोटर उसके पीछे से निकली। उसका शब्द सुनकर मोटर की ओर देखती हुई वह एक ओर हटी। उसने पहचान लिया इंद्रदेव और शैला। उसने साहस से पुकारा, बहन शैला, किंतु शैला ने सुना नहीं। इंद्रदेव मोटर चला रहे थे। वह करुण पुकार दोनों के कान में नहीं पड़ी। वह स्त्री धीरे धीरे फाटक में लौट आई, आराम के नीचे जाकर बैठ रही। शैला जब रजिस्ट्री कर गवाही करके इंद्रदेव के साथ उस बंगले पर लौटी तो उसे न जाने क्यों मानसिक ग्लानि होने लगी। वह हाथ मुँह धोकर बगीचे में घूमने के लिए चली। एक छोटा सा चमेली का कुंज था, उसमें फूल नहीं थे, पत्तियां भी बिरल हो चली थीं। वह रूखी रूखी लता लोहे के मोटे तारों से लिपट गई थी। तीव्र धूप में चाहे उसे कितना ही जलाता रहा हो, फिर भी उसके लिए अब वही अवलंब था। किरणें उसमें प्रवेश करके उसे हंसाने का उद्योग कर रही थी। शैला उस निसहाय अवस्था को तल्लीन होकर देख रही थी। सहसा तितली ने उसके सामने आकर पुकारा, बहन, मैं कब से तुमको खोज रही हूँ। तुमको देखा और पुकारा भी, पर तुमने न सुना है। सच है, संसार में सब मुँह मोड़ लेते हैं, विपत्ति में किससे आशा की जाए। शैला ने घूम कर देखा, यह वही तितली है। कई पखवाड़ों में ही कितनी दुर्बल और रक्त शून्य हो गई। आंखें जैसे निराशा नदी के उद्गम सी बन गईं। बाहरी रूपरेखा जैसे शून्य में विलीन होने वाले इंद्रधनुष से अपना वर्ण खो रही थी। उसे अभी अपने मानसिक विप्लव से छुट्टी नहीं मिली थी। फिर भी उसने संभलते हुए पूछा, तितली, क्या हुआ बहन, तुम यहाँ कैसे? बड़े दुख में पड़कर मैं आई हूँ बहन, मैं लुट गई। तितली की रूखी आंखों में आंसू निकल पड़े। क्यों, मधुबन कहाँ है? सुनते ही शैला ने पूछा, पता नहीं। उस दिन गांव में लाठी चली, रामजस को लोग मारने लगे। उन्होंने जाकर रामजस को बचाया, जिसमें छावनी के कई नौकर घायल हो गए। पुलिस की तहकीकात में सब लोगों ने उन्हीं के विरुद्ध गवाही दी। थानेदार ने रुपया मांगा और मुकदमे के लिए रुपया की आवश्यकता थी। महंत जी के पास उन्होंने राजो को भेजा। राजो कहती थी महंत ने उसके साथ अनुचित व्यवहार करना चाहा। इस पर वहीं छुपे हुए उन्होंने महंत का गला घोंट दिया। राजो तो चली आई, पर उनका पता नहीं। यहाँ तक और जब लड़ाई हुई तब तुमने मुझे क्यों नहीं कहला भेजा? शैला ने पूछा। परंतु तितली चुप रही। मैना के संबंध की बात, अपनी उदासी और राजो की सब कथा कहने के लिए जैसे उसके हृदय में साहस नहीं था। तब क्या किया जाए, उसका कैसे पता लगेगा बहन? इधर शेरकोट पर बेदखली हो गई है, बंजरिया पर भी डिग्री हुई,
उसका कोई रुपया देता नहीं, मुकदमा कैसे लड़ा जाए। मुझे कोई सहायता नहीं देना चाहता। मैं तो सब ओर से गई, यहाँ कई वकीलों के पास गई। वे कहते हैं पहले रुपया ले आओ, तब तुम्हारी बात सुनेंगे। फिर एक सज्जन ने बताया यहीं कहीं मिस्टर देवा नाम के एक सज्जन बैरिस्टर रहते हैं। वे प्रायः दीन दुखियों के मुकदमे बिना कुछ लिए लड़ देते हैं। मैं उन्हीं को खोजती यहाँ तक आ पहुँची। शैला घबरा गई। वह अभी तो इंद्रदेव के सर्वस्व त्याग का दृश्य देख कर आई थी। उसके मन में रह रह कर यही भावना हो रही थी कि यदि वह इंद्रदेव को थोड़ा सा भी विश्वास दिला सकती तो उसके हृदय में ये भीषण विराग न उत्पन्न होता। वह फिर अपने को ही इंद्रदेव की सांसारिक असफलता मानती हुई मन ही मन कोस रही थी। तितली का ये दुख से दग्ध संसार उसके सामने अनुनय की भीख मांगने के लिए खड़ा था। वह किस मुँह से इंद्रदेव से उसकी सहायता के लिए कहे। यदि नहीं कहती है तो अपनी सब दुर्बलताएं तितली से स्वीकार करनी होंगी। जिसको हम प्यार करते हैं, जिसके ऊपर अभिमान करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जिसके ऊपर अभिमान करने का ढोंग करते हैं, कई बार संसार में प्रचलित कर चुके हैं, उसके लिए कहना कि वह मुझसे अप्रसन्न है, मैं नहीं, कितनी छोटी बात है। वह कैसे निराश करती। उसने तितली से कहा, अच्छा ठहरो, मैं आज कोई उपाय करूँगी। तितली, क्या ये जानती हो कि ये मिस्टर देवा कोई दूसरे नहीं, तुम्हारे जमींदार इंद्रदेव हैं। तितली सन्न हो गई। उसने चारों ओर निराशा के सिंधु को लहराते हुए देखा। वह रो पड़ी और बोली, बहन, तब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं, कहीं दूसरी शरण खोजूं। प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए शैला ने कहा, नहीं, तुम दूसरी जगह ना जाओ, मैं आज अपनी ही परीक्षा लूँगी। तुमको ये नहीं मालूम कि आज ही उन्होंने अपनी जमींदारी का स्वतंत्र त्याग किया है। क्या कहती हो बहन? हाँ तितली, इंद्रदेव ने अपने ऐश्वर्य का आवरण दूर फेंक दिया। वह भी आज हम ही लोगों के से श्रमजीवी मात्र हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना होगा। गांव का सुधार करने में गई थी, क्या एक कुटुंब की भी रक्षा न कर सकूंगी? चलो तुम मेरे कमरे में नहा धोकर स्वयं हो आओ, मैं इंद्रदेव से पूछकर तुमको बुलाती हूँ। इतना कहकर शैला ने तितली का हाथ पकड़कर उठाया और अपनी कोठरी में ले गई। उधर इंद्रदेव चाय की टेबल पर बैठे हुए शैला की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका हृदय हल्का हो रहा था। त्याग का अभिमान उनके मुख पर झलक रहा था। उसमें छिपा था एक व्यंग भरा रूठने का प्रसंग। शैला भी क्या सोचेगी। मन में मनुष्य अपने त्याग से जब प्रेम को आभारी बनाता है, तब उसका रिक्त कोष बरसे हुए बादलों पर पश्चिम के सूर्य के रत्नालोक के समान चमक उठता है। इंद्रदेव को आज आत्मविश्वास था, उसमें प्रगाढ़ प्रसन्नता थी। शैला आयो धीरे धीरे से कुर्सी खींच कर बैठ गई। दोनों ने चुपचाप चाय की प्याली खाली कर दी, फिर भी चुप। दोनों किसी प्रसंग की प्रतीक्षा में थे, परंतु इंद्रदेव का हृदय तो स्पष्ट हो रहा था। उन्होंने चुप रहने की आवश्यकता न समझकर सीधा प्रश्न किया, तो मैं समझता हूँ कि कल तुम धामपुर जाओगी। आज तो यहीं कोठी पर रुकना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा अधूरा काम पूरा कर दिया। उसे तो आकर माँ से कहोगी ही, फिर समय कहाँ मिलेगा। कल सवेरे जाओगी? शैला मेज के फूलदार कपड़े पर छपे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ नोच रही थी। सिर नीचा था, आंखें डबडबा रही थी। वह क्या बोले। इंद्रदेव ने फिर कहा, आज यहीं रहना होगा? क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी चली जाऊं? बड़े दुख से शैला ने उत्तर दिया, यह लो, मैं पूछ रहा हूँ और तुम इस तरह से बातें कर रही हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। तुम तो उसी दिन चली जा रही थी। मैंने देखा कि तुम अपना काम अधूरा ही छोड़कर चली जा रही हो, इसीलिए रोक लिया। अब मैं समझता हूँ कि तुम अपने ग्राम सुधार की योजना अच्छी तरह चला लोगी। माँ को समझा देना कि जब इंद्रदेव को ही अपने लिए संपत्ति की आवश्यकता नहीं रही, तब उन्हें चाहिए कि ये संचित संपत्ति अधिक से अधिक दीन दुखियों को उपकार में लगाकर पुण्य और यश की भागी बने। तो तुम अब भी गांव के सुधार में विश्वास रखते हो? मेरे इस त्याग में संसार विचार का एक भी अंश है शैला, कि जब तक एकाधिपत्य से मैं अपने को मुक्त नहीं कर लेता, मेरी ममता उसके चारों ओर प्रेम की छाया की तरह घूमा करती है। अब मेरा स्वार्थ उससे नहीं रहा। मैं तो समझता हूँ कि गांव का सुधार होना चाहिए। कुछ पढ़े लिखे, संपन्न, स्वस्थ और लोगों को नागरिकता के प्रलोभनों को छोड़कर देश के गांव में बिखर जाना चाहिए। उनके सरल जीवन में जो नागरिकों के संसर्ग से विषाक्त हो रहा है, विश्वास, प्रकाश और आनंद का प्रचार करना चाहिए। उनके छोटे छोटे उत्सवों में वास्तविकता, उनकी खेती में संपन्नता, चरित्र में सुरुचि उत्पन्न करके उनके दारिद्र्य और अभाव को दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए।
इसके लिए संपत्तिशालियों को स्वार्थ त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु अधिकार रहते हुए तो उसे तुम और भी अच्छी तरह कर सकते थे। किन शक्ति केंद्र और यदि अधिकारों के संचय का सदुपयोग करता रहे तो नियंत्रण भली भांति चल सकता है, नहीं तो अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तुम्हारे इस त्याग का अच्छा ही फल होगा, इसका क्या प्रमाण? मैं तो समझी हूँ कि तुमने किसी झोंक में जाकर ये कर डाला। शैला की बात सुनकर इंद्रदेव हंसने लगे। उसी हंसी में अवहेलना भरी थी। फिर उन्होंने कहा, संसार के अच्छे से अच्छा नियम सिद्धांत बनते और बिगड़ते रहेंगे। मैं सबको प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए अपने आप को जकड़ कर रखना नहीं चाहता। जो होना हो वह हो ले। मैंने जो अच्छा समझा वही किया। अच्छा तो अब अपनी कहो, क्या निश्चय हुआ? मैं कल जाना चाहती थी, पर अब तो कुछ दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। क्यों, कोई आवश्यक कार्य आ पड़ा? हाँ, केवल तुम। हाँ, पहले मैं तुम्हारे त्याग की परीक्षा करूँगी, फिर दूसरे के किवाड़ खटखटाऊँगी। शैला, सुनूँ भी, मुझे क्या परीक्षा देनी है? तितली बड़ी विपत्ति में पड़कर सहायता के लिए आई है। उसका शेर कोट बेदखल हो रहा है। बंजरिया पर लगान की डिग्री है। उधर आपके तहसीलदार ने एक फौजीदारी करवा दी, जिसमें मधुमन पर पुलिस ने वारंट निकलवाया। और बिहारी जी के महंत ने डाके का मुकदमा भी उस पर चलाया। मधुबन का पता नहीं, तितली का कोई सहायक नहीं। उसके ब्याह के बाद ही गांव वालों का एक विरोधी दल इन लोगों के विनाश का उपाय सोच रहा था। हम लोगों के हटते ही ये सब हो गया। क्या उसको तुम कानूनी सहायता दे सकोगे? एक सांस में ये सब कहकर शैला उत्सुकता से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। इंद्रदेव चुप रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा, मैं अब उस गांव में संबंध कुछ रखना नहीं चाहता। शैला, तुम जानती हो इसका क्या फल होगा? मैं सब जानती हूँ, पर तुम अभी कह रहे हो कि मैं जाकर वहाँ सुधार का काम अधिक वेग से करूँ। यदि कुछ समर्थकों का इस तरह दमन हो जाए तो मैं क्या कर सकूँगी? अभी तो चकबंदी के लिए कितने झगड़े उठाए जाएंगे, तो मैं समझ लूँ कि तुम मुझे कानूनी सहायता भी न दोगे। मैं तो श्रमजीवी हूँ शैला, मुझे तो जो फीस देगा उसी का काम करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तुमको फीस चाहिए, क्या कहते हो इंद्रदेव? इसलिए तितली की सहायता करने के लिए तुम आनाकानी कर रहे हो? इसीलिए तितली की सहायता करने में तुम आनाकानी कर रहे हो ना? शैला की वाणी में वेदना थी। अपनी जीविका के लिए मैं अब दूसरा कोई काम खोज लूँ, फिर और लोगों का काम बिना कुछ लिए ही कर दिया करूँगा। तब तक के लिए तुम क्षमा कर सकती हो। इंद्रदेव की मुक्तिमयी निश्चिंत अवस्था व्यंग कर उठी। शैला के हृदय में जो आंदोलन हो रहा था उसे और भी उद्वेलित करते हुए इंद्रदेव ने फिर कहा, यह पाठ भी तुम्ही से पढ़ा है। उस दिन तुमने जब मेरा प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा था, काम किए बिना रहना मेरे लिए असंभव है। अपनी रियासत में मुझे एक नौकरी और रहने की जगह देकर बोझ से तुम इस समय के लिए छुट्टी पा जाओ। अब तुम्हारी जो आज्ञा थी वही तो मैंने किया। अपने इस त्याग पत्र में नीलकोटि को सर्वसाधारण कामों अर्थात औषधालय, पाठशाला, हो सके तो ग्राम सुधार संबंधी अन्य कार्यालय के लिए दान करते हुए मैंने एक निधि उसमें लगा दी, और उसका निरीक्षण तुमको ही आजीवन करना होगा। उसके लिए तुम्हारा वेतन भी नियत है। इसके अतिरिक्त ठहरो इंद्रदेव, क्या तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो? मैं यदि अब ये काम ना करूं तो? बीच में ही रोककर शैला ने कहा, नहीं, क्यों? तुमने जो मुझे प्रेरणा दी है वही करके तो मैं भूल गया। और तुमने तो उस दिन दीक्षा लेते हुए कहा था कि तुम्हारे और समीप रहने का प्रयत्न कर रही हूँ, तो क्या ये सब करके भी मैं तुम्हारे समीप होने नहीं पाऊँगा? क्यों नहीं? कहते हुए सहसा नंद रानी ने उसी कमरे में प्रवेश किया। शैला और इंद्रदेव दोनों ही जैसे एक आश्चर्यजनक स्वप्न देखकर चौंक उठे। फिर नंद रानी ने हंसते हुए कहा, मिस शैला, आप मुझे क्षमा करेंगी, मैंने अनधिकार प्रवेश कर लिया। इंद्रदेव से क्षमा मांगने की तो कोई मैं आवश्यकता नहीं समझती। इंद्रदेव जैसे प्रकृतिस्थ होकर बोले, बैठिए भाभी जी, आप भी क्या कहती हैं? शैला ने लज्जा से अब अवसर पाकर नंद रानी को नमस्कार किया। नंद रानी ने हंसकर कहा, तो तुम दोनों को ही आशीर्वाद देती हूँ, ये जोड़ी सदा प्रसन्न रहे। अभिमान से भरा हुआ शैला का हृदय अपने को ही टटोल रहा था। क्या मेरे समीप आने के लिए ही इंद्रदेव का ये त्याग है? ये प्रश्न भीतर भीतर स्वयं उत्तर बन गया था। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा।
आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।